हेलो एवरीवन। तो आज से हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 नाम है जिसका पॉलिनोमियल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये कोर्स चल रहा है। ये लेक्चर नंबर 6 है हमारा, जिसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये दो टर्म से मिलके बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म्स मतलब मैनी टर्म्स को कंटेन करके चलता है उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं इन जनरल। तो आगे देखेंगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद सिंगल टर्म उसको मोनोमियल कहते हैं। दो टर्म रहेगी तो बाइनोमियल रहकर कहेंगे, तीन टर्म रहेगी तो ट्राइनोमियल कहेंगे, और बहुत टर्म रहेगी मतलब ऐसी टर्म्स पाँच या पाँच से ज़्यादा टर्म्स या चार से ज़्यादा टर्म्स रहेगी तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे 2x है तो ये मोनोमियल है, 2x प्लस 3 है तो दो टर्म्स है तो बाइनोमियल है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल है। कंटिन्यू करते हैं एन एक्सप्रेशन विथ मैनी टर्म्स, तो फाइनली यू कैन राइट डाउन दिस एज पॉलिनोमियल, है ना। ऐसा एक्सप्रेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को कंटेन करके चलता है। पर ये तो कहने की बात ही हो गई, ये लीगल डेफिनेशन नहीं है। तो लीगल डेफिनेशन क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसको इस पी एक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ये सारे के सारे कोफिशिएंट है, एन माइनस और एन माइनस टू ये पावर्स हैं जिनको हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनोमियल कहते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं, फिर हम बातें करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। क्लास 9 में भी आपने सीखा है द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाइएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। बड़ा ही आसान है। फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर आप देख सकते हैं 1 है। ठीक है, या पी एक्स इक्वल टू 1 ईटी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, 2 है, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। Here the maximum power of variable is what? 2. That's why it is quadratic polynomial. Let us see the cubic polynomial. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, BI है ये, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? 4, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x कितनी है? 4 है, उसको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स टू द पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। सिमिलरली एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड सो ऑन। देखेंगे आप x की मैक्सिमम पावर 4 है, यहाँ पे भी x की मैक्सिमम पावर 4 है, बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात। अ पॉलिनोमियल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू के, जिसको पी एक्स इक्वल टू के जहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट है। इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लाइक पी एक्स इक्वल टू 9 लिख दिया, पी एक्स इक्वल टू 100 लिख दिया, पी वाई इक्वल टू कोई नंबर लिख दिया, इस टाइप से। उसके बाद देखेंगे डिग्री फॉर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है 0, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। आगे बढ़ते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जो पी एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, जिसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसके लिए डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती किसके लिए? जीरो पॉलिनोमियल के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा क्लास 10th में, यही आपको मेनली समझाना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की आप बात करते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में आप x की जगह y की जगह जो भी वेरिएबल है उस जगह पुट करेंगे और आपको कितना आंसर मिलेगा? 0 मिलेगा। बात समझ रहे? उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना। एल्जेब्रिक मीनिंग तो आप समझ गए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा ये हम समझ रहे थे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसको जब आप 0 के इक्वल लेते हैं
तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब 2x इक्वल टू -3 और x की वैल्यू आती है -3/2 दैट इज़ -1.5। ये तो वैल्यू आ गई अलजेब्रिक। तो क्या इसका और तरीका कोई है इसको निकालने का, मतलब -1.5 क्या किसी और दूसरे तरीके से आ सकता है। तो हमने क्या किया 2x प्लस 3 लिया, फिर से x की वैल्यू -2 हमने पुट किया तो y की वैल्यू -1 मिल रही है। x की वैल्यू -1 आपने पुट की है px में, तो p मतलब y की वैल्यू कितनी मिल रही है 1 मिल रही है। 0 पुट कर रहे हैं तो मिल रही है 3 मिल रही है। 1 पुट कर रहे हैं तो अगेन 5 मिल रही है। जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ज़रा गौर से देखेंगे आप ग्राफ को गौर से देखेंगे। तो जब हम ग्राफ को देखते हैं और टेबल को ज़रा ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे x की वैल्यू -2 है। यहाँ पर देखना x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1 आती है, मतलब आपको नीचे की ओर जाना पड़ेगा, ये -1। सिमिलरली मतलब ये वाला पॉइंट आपको मिल रहा है x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -1 है। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -1 और प्लस की y की वैल्यू +1 है, मतलब इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है। सिमिलरली x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है बोल रहा है, तो दैट डेफिनेटली वो कहाँ जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 सॉरी, तो यहाँ पे जाएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 5। जब आप से लाइन देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है जो इस पॉइंट से जाती हुई इस पॉइंट से जा रही है, तो क्या इस पॉइंट का कुछ नाम हो सकता है। इस पॉइंट को ज़रा गौर से हम ऑब्जर्व करें तो ये -1 और -2 के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, -1.5 है। तो इसका मतलब समझ में आया कि ग्राफिकली भी आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज़ -1.5। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने रूट्स रहेंगे, जितने ज़ीरोज़ रहेंगे उतने बार ये जो लाइंस है, ये जो ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल का, वो इस एक्स एक्सेस को कट करेगा। तो आपको इसको चेक करना है। नाउ सो लेट अस सी एग्जाम्पल देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ गिवन बिलो, है ना, y इक्वल टू पी एक्स। ओके, ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़, कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। तो पहला वाला देखना एक्स एक्सेस को एक बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितना हो गया 1 हो गया। एक्स एक्सेस को 2 बार कट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए 2 हो गए। अगेन एक्स एक्सेस को कितने बार कर रहा है 1 1 2 3, 3 बार कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो 3 हो गया। एक्स एक्सेस को कितने बार कट कर रहा है 1 बार, नंबर ऑफ जीरो हो गए 1। यहाँ एक्सेस को 1 बार कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गए। 1 2 3 4 4 बार कट कर रहा है, एक्स के वैल्यू कितने नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 4 हो गए। 2.1 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो ही आपको बताना है, तो ये एक्सेस को कट कर रहा है कि नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 0। एक्सेस को कितने बार कट कर रहा है 1, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 1। यहाँ देखेंगे आप ये कितने बार कट कर रहा है 1 2 3, 3 बार कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3। 1 2 2 बार कट कर रहा, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। 1 2 3 4 4 बार कट कर रहा, नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएंगे। 1 2 3 3 बार कट कर रहा, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।